एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड ऑफ हिंदी पर। मैं संजय सर। आज मैं आपके कक्षा 7 से हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा से पाठ 32 भीष्म सरसैया पर का प्रश्न अभ्यास पढ़ाने जा रहा हूँ। पाठ 32 है भीष्म सरसैया पर। सबसे पहले मैं प्रश्न और अभ्यास की ओर चल रहा हूँ। मौखिक प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखें। प्रश्न संख्या 1 है, 10वें दिन के युद्ध में अर्जुन ने किसकी आड़ लेकर किस पर तीर बरसाए? उत्तर है 10वें दिन के युद्ध में अर्जुन ने शिखंडी की आड़ लेकर भीष्म पितामह पर तीर बरसाए। प्रश्न संख्या 2 है, किसके गांडीव से बाणों की अविरल बौछार छूट रही थी? उत्तर है अर्जुन के गांडीव से बाणों की अविरल बौछार छूट रही थी। प्रश्न संख्या 3 है, भीष्म ने अर्जुन पर क्या चलाया? उत्तर है भीष्म ने अर्जुन पर शक्ति अस्त्र चलाया। प्रश्न संख्या 4 है, भीष्म का शरीर भूमि से क्यों नहीं लगा? उत्तर है भीष्म के सारे शरीर में बाण प्रवेश कर गए थे, अतः भीष्म का शरीर बाणों पर टिककर भूमि से ऊपर ही लगा रहा। प्रश्न संख्या 5 है, भीष्म ने अपना शरीर कब त्यागा? उत्तर है भीष्म ने अपना शरीर सूर्य के उत्तरायण होने पर त्यागा था। दीर्घ प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें। प्रश्न संख्या 1 है, सरसैया पर लेटे भीष्म की प्यास अर्जुन ने कैसे बुझाई थी? उत्तर है अर्जुन ने तुरंत धनुष तानकर भीष्म की दाहिनी बगल में पृथ्वी पर बड़े जोर से एक तीर मारा। बाण पृथ्वी में घुसकर सीधा पाताल में जा लगा। उसी क्षण उस स्थल से जल का एक स्रोत फूट निकला और पितामह भीष्म ने अमृत के समान मधुर और शीतल जल पीकर अपनी प्यास बुझाई। प्रश्न संख्या 2 है, भीष्म पितामह सरसैया पर कैसे आए? उत्तर है अर्जुन के तीरों से छलनी भीष्म पितामह बाणों की सैया पर आ गए, लेकिन भीष्म पितामह की मृत्यु नहीं हुई, क्योंकि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। अपनी देह त्याग करने के भीष्म ने सूर्य देव के उत्तरायण दिशा का इंतजार किया था। प्रश्न संख्या 3 है, भीष्म जब घायल होकर युद्ध क्षेत्र में पड़े थे तब उन्होंने कर्ण और पांडवों में मेल कराने का प्रयास किस प्रकार किया? उत्तर है भीष्म पितामह ने कर्ण से कहा, बेटा तुम राधा के पुत्र नहीं कुंती के पुत्र हो, सूर्य पुत्र। मैंने तुमसे कभी द्वेष नहीं किया, अकारण ही तुमने पांडवों से बैर रखा, इसी कारण तुम्हारे प्रति मेरा मन मलिन हुआ। तुम्हारी दानवीरता और शूरता से मैं भली भांति परिचित हूँ। इसमें कोई संदेह नहीं है कि शूरता में तुम कृष्ण और अर्जुन की बराबरी कर सकते हो। तुम पांडवों में ज्येष्ठ हो, इस कारण तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उनसे मित्रता कर लो। मेरी यही इच्छा है कि युद्ध में मेरे सेनापतित्व के साथ ही पांडवों के प्रति तुम्हारे बैर भाव का आज ही अंत हो जाए। इस तरह से यह पाठ यही समाप्त हुआ। थैंक यू। मैं संजय सर।